संकल्पम भाग 2 कक्षा 7 संकल्पम बुक से आज हम पाठ 6 पढ़ाने वाले हैं, लेखन्या आत्मकथा। तो स्वागत है आप सभी का हमारी संस्कृत क्लास में। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। लेखनी की आत्मकथा यानी कलम की आत्मकथा आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, लिखा हुआ है शिक्षण बिंदु। शिक्षण उपकरणानाम सम्मानम कुरुत, यानी शिक्षण के जो उपकरण होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे गलत लिख गया है तो आप इसको सही करिए, उपकरण हो जाएगा। उपकरण मीन्स यंत्र, यानी जो हमें जिन माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है उन उपकरणों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो नृत्यामि नित्यं मनो अनुभाव प्रकटीकरोमि छात्रस्य शस्त्रं विदुषां च शक्तिं विचार्य मम नाम वदन्तु सर्वे। अर्थात नृत्यामि यानी नृत्य करती हूँ, नित्यम मतलब रोज, मनो अनुभावम और मन के अनुभाव को मनो के भावों को प्रकट करती हूँ। रोज नृत्य करके मन के भाव को प्रकट करती हूँ। छात्रस्य शस्त्रम विदुषां च शक्ति, छात्रों के लिए शस्त्र हूँ और विद्वानों के लिए मैं उनकी शक्ति हूँ। विचार मम नाम वदन्तु सर्वे, सभी लोग विचार करके मेरा नाम बताओ, सोच करके मेरा नाम बताइए। यहाँ पे आप हिंदी अनुवाद भी देख रहे होंगे बच्चों। तो ये हिंदी अनुवाद भी लिखा है कि नृत्य करती हूँ, मन के भाव को प्रकट करती हूँ, छात्रों के लिए शस्त्र और विद्वानों की शक्ति हूँ, सभी लोग सोचकर मेरा नाम बताइए। यानी पहले जब यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, एक पहले लिखी हुई है, तो सभी आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ ये होगा कि ये हमारी लेखनी है, लेखनी के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। अगला है सत्यम सत्यम मम नाम लेखनी अस्ति बालाः माम कलमम अपि कथयन्ति, यानी सत्य सत्य है, सत्य है, मेरा नाम लेखनी है। मम नाम मतलब मेरा नाम, लेखनी अस्ति कलम है, बालाः माम कलमम अपि कथयन्ति, बालाः यानी बालक, माम मतलब मुझे, कलमम कलम यानी पेन, अप मतलब भी, कथयंत मतलब कहते हैं, यानी बालक मुझे पेन भी कहते हैं, कलम भी कहते हैं। अहमेव भूतम वर्तमानम भविष्यं च दृष्ट्वा कर्गदेषु लिखामि। अहमेव मतलब मैं ही, अहमेव मैं ही, भूत वर्तमान और भविष्य को, दृष्टवा मीन्स देखकर, कागजों पर लिखती हूँ। मैं ही भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल को देखकर कागजों पर लिखती हूँ। कोऽपि माम बिना विद्वानं भवितुं न शक्नोति। कोऽपि मतलब कोई भी, माम बिना मतलब मेरे बिना, विद्वानं भवितुं न शक्नोति यानी विद्वान नहीं हो सकता। शक्नोति मतलब हो सकता है, यानी कोई भी मेरे बिना विद्वान नहीं हो सकता। बिना कलम को उठाए हम विद्वान कैसे हो सकते हैं ना। तो यदा अहम चलामी, जब मैं चलती हूँ, तदा जगत स्थिरम भवति, तब जगत यानी संसार स्थिर होता है। छात्रस्य कृते यानी छात्रों के लिए, कृते मीन्स लिए, अहम मतलब मैं, शस्त्रम अस्मि छात्रों के लिए मैं शस्त्र हूँ। माम बिना विद्वांसा पराजिता भवन्ति, मेरे बिना विद्वान पराजित होते हैं, यानी वो हार जाते हैं। मम महिमा अपूर्व अस्ति, मेरी महिमा अपूर्व है, अनुपम है, अद्वितीय है। मेरी महिमा अनोखी है, मेरी महिमा अद्वितीय है। महाभारतस्य कथा एवं मम कथा विशाला अस्ति, एवं का यहाँ पे मीनिंग है की तरह। तो महाभारत की कथा की तरह ही मेरी कथा विशाल है, यानी जितनी विशाल महाभारत की कथा है वैसे ही विशाल मेरी भी कथा, यानी मेरा भी इतिहास उतना ही विशाल है। तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिखा है बच्चों, आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में कर सकते हैं, हिंदी अनुवाद समझ सकते हैं। तो आइए अगला पैरा चलते हैं, अगला पैरा पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि श्रूयताम, श्रूयताम मतलब सुनो। यदा जातका उत्पन्ना भवति, यदा मतलब जब, जातका बच्चा या संतान, उत्पन्ना पैदा
भवत मीन्स होती है, यानी जब संतान पैदा होती है। तदा षष्ठी रात्रो माता जातकस्य समीपे मम स्थापना करोति। तदा षष्ठी रात्रो, तब छठी की रात में, छठी होती है ना, छठी की रात में बच्चे के समीप मेरी स्थापना करती है। तब माता क्या करती है, बच्चे के पास में मेरी स्थापना करती है। यदा बाला विद्यारंभम करोति, यानी जब बालक विद्यारंभ करता है, तदा पुस्तिकया सह ममापि पूजा भवति, तब पुस्तिका के साथ यानी कॉपी के साथ में मेरी भी पूजा होती है। सह मीन्स साथ, ममापि मेरी भी, भवति होती है, यानी तब कॉपी के साथ मेरी भी पूजा होती है। छात्राणाम तो अहमेव आधारा, छात्रों के लिए तो मैं ही आधार हूँ, छात्रों के लिए तो मैं ही आधार हूँ। माम बिना तो छात्राः न कदापि कक्षायाम न प्रविशन्ति, यानी मेरे बिना तो छात्र, तू मतलब तो, छात्रा छात्र विद्यार्थी, कदा मतलब कभी भी, कक्षायाम न प्रविशन्ति यानी कक्षा में प्रवेश नहीं करते हैं। परीक्षा समय तु छात्राणाम कृते अहम एव सहायिका अस्मि, यानी परीक्षा के समय में तो छात्रों के लिए मैं ही सहायिका हूँ, यानी जब परीक्षा होती है तो छात्रों के लिए केवल मैं ही उनकी सहायिका होती हूँ, मैं ही उनकी सहायता करती हूँ। सर्वे मम प्रयत्नेन सर्वे मम सेवा प्रयत्नेन कुर्वन्ति, सर्वे सभी, मम सेवा मेरी सेवा, प्रयत्नेन मतलब प्रयत्न पूर्वक, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, सभी मेरी सेवा प्रयत्न पूर्वक करते हैं। यहाँ पे हिंदी अनुवाद है कि सुनो, जब संतान पैदा होती है तब छठी की रात को माता संतान के समीप में मेरी स्थापना करती है। जब बालक विद्या आरंभ करता है तब पुस्तकों के साथ मेरी भी पूजा होती है। छात्रों का तो मैं ही आधार हूँ, मेरे बिना, मेरी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा मेरे बिना तो छात्र कक्षा में कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। परीक्षा के समय में तो छात्रों के लिए मैं ही सहायिका हूँ, सभी मेरी सेवा प्रयत्न पूर्वक करते हैं। तो बच्चों अगले पैरा पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे अगला पैरा है, पुरा अहम काष्ठस्य आसम। पुरा अहम मतलब पहले मैं लकड़ी की थी, आसम मतलब थी, काष्ठस्य मतलब लकड़ी की, पहले मैं लकड़ी की होती थी, पहले लेखनी लकड़ी की बनती थी। फिर शनि शनि परिवर्तन भूत्वा वर्तमाने अहम विविध रूपवती अस्मि। शनि शनि मतलब धीरे धीरे, परिवर्तन भूत्वा मतलब परिवर्तन होकर, वर्तमाने मतलब वर्तमान में, अब क्या है, अहम मतलब मैं, विविध रूपवती अस्मि यानी अनेक रूपों वाली हो गई हूँ, यानी बहुत सारे मेरे रूप हो गए हैं। धनिकाः तु माम स्वर्णमयी कृताः, धनिक लोग यानी अमीर जो लोग होते हैं, बहुत जिनके पास पैसा होता है, वो लोग तो मुझे सोने का बनाते हैं, यानी लेखनी वो जब लिखते हैं वो सोने की होती है। माम आधृत्य कविजनाः कविताम अपि कुर्वन्ति, और कवि लोग मेरे ऊपर कविता भी लिखते हैं, रचते हैं, यहाँ पे हो जाएगा रचते, इस तरीके से हम लिख लेंगे रचते हैं। विद्वान श्लोक आदि रचते हैं, विद्वांसा श्लोकान रचयन्ति, तो विद्वान जो होते हैं विद्वान श्लोक आदि रचते हैं, वो भी किसके द्वारा, कलम के द्वारा, लेखनी के द्वारा। तो आइए बच्चों अगले पैरा पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, जानीत यूयम किम, क्या तुम जानते हो, न्यायालय यदा न्यायाधीशाः अपराधिनं मृत्युदंडम श्रावयति, यानी न्यायालय में जब न्यायाधीश अपराधियों को मृत्युदंड सुनाते हैं, तदा पत्रम स्वहस्ताक्षरम कृत्वा माम त्रोटयति, तदा मतलब तब, पत्रम मतलब पत्र पर, स्वहस्ताक्षरम कृत्वा, स्वहस्ताक्षरम मतलब अपने हस्ताक्षर करके, माम त्रोटयति यानी मुझे तोड़ देते हैं। जब न्यायालय में न्यायाधीश अपराधी को मृत्युदंड सुनाते हैं तब पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके मुझे तोड़ देते हैं। दीपावली की रात्रि
यहाँ पे देखो, दीपावली रात्रो लक्ष्म्या सह ममापि पूजा भवति। दीपावली की रात में लक्ष्मी के साथ मेरी भी पूजा होती है। अहमपि देवी तुल्या अस्मि। मैं भी देवी के समान हूँ, देवी के तुल्य हूँ। साक्षात विद्या देवी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वसति। साक्षात विद्या की देवी सरस्वती मेरी जिह्वा के अग्रभाग में बसती हैं। अर्थात पिन की नोक में, जहाँ से पिन चलता है ना, वहाँ पे बताया गया है कि साक्षात विद्या देवी हमारी जीव के अग्रभाग में, मेरी जीव के अग्रभाग में निवास करती हैं, बसती हैं। यदर्थतम पंडिता मां पूजयन्ति। इसीलिए पंडित भी मेरी पूजा करते हैं। तो आइए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है यहाँ पर, धिकं न कथित्वा अहं सर्वान् प्रार्थयामि यत् कोऽपि जनाः मया सह अनुचितं व्यवहारं मा करोतु। यानी अधिक न कह करके मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ कि यदि कोई भी लोग, यानी जो कोई लोग भी मेरे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को न करें। मम आदरम मा करो तू, मेरा आदर, अनादर, सॉरी यहाँ पे लिखा है अनादरम मा करो, यानी मेरा अनादर मत करो। यदि मह्यम आदरम दास्यसि तदा अहमपि तुभ्यम आदरम दास्यामि। यदि तुम मुझे आदर दोगे तो मैं भी तुमको आदर दूंगी। यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है कि ज़्यादा न कहकर मैं तुम सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई भी लोग मेरे से अनुचित व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार मेरे साथ मत करो। अगर तुम लोग मुझे आदर दोगे तो हम भी तुम्हें आदर देंगे, सम्मान दिलाएंगे। इसका ये कहने का अर्थ हुआ। सो आज के लिए इतना